heartbeat of every organization, not only in Dataman, but all of the means कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी बड़ी कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सेल्स हमेशा उसकी हार्टबीट रही है और हम वो लोग हैं जो इस हार्टबीट को चलाते हैं. So give a big round of applause of yourself. उन सारी धड़कनों को जो आपको जिंदा रखते हैं सेल्स डील्स के लिए, सेल्स क्लोजर्स के लिए, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने आज डेटामैन को इस मुकाम तक पहुंचाया है. वी डोंट सेल प्रोडक्ट्स. एक्चुअली सेल्स में प्रोडक्ट सेलिंग कभी नहीं होती है. सेल्स में हमेशा ट्रस्ट को बिल्ड किया जाता है. जब आप बिल्ड को ट्रस्ट करते हैं तो हर प्रोडक्ट एक सॉल्यूशन हो सकता है, बट हर सेल्स एक रिलेशनशिप होती है. आप एक डील क्लोज करते हैं, एक रिश्ता ओपन होता है और उस रिश्ते से नए दरवाजे खुलते हैं. हम बिल्ड करते हैं ट्रस्ट को और जब हम कस्टमर को सुनते हैं, उसको सोल्यूशन देते हैं तो विश्वास और पक्का होता है. कस्टमर हमारी बात पे ट्रस्ट करता है और जो हम प्राइस उससे बोलते हैं वो हमको चेक उसका देता है. दिस इज हाउ वी बिल्ड अवर ट्रस्ट टू अवर कस्टमर्स. एंड व्हेन ट्रस्ट इज अर्न, जब हम ट्रस्ट बना लेते हैं, हर कस्टमर हमारा एक एम्बेसडर बन जाता है. एक आपने किसी डील को अच्छी तरह क्लोज किया, फिर वो आपको रेफरल देता है और अगर ट्रस्ट मजबूत है तो वो क्लाइंट आपके लिए सेल्स पार्टनर बन जाता है. रेफरल सेल्स एक बहुत हमारा डेटामैन का फोर्टी रहा है, जहां पर हमारे क्लाइंट सेटिस्फाइड होते हैं और वो हमें रेफरल कॉल देते हैं. दिस इज हाउ वी वर्क. अवर जर्नी, अवर स्ट्रेंथ, जो इतने सालों में हमने यात्रा की है वही हमारी ताकत है. कोई भी स्मॉल आइडिया हो, छोटा सा नाम, जैसे आतिथ्य नाम देना था, आरोग्य नाम देना था या वस्त्रालय नाम देना था, वहां से लेकर और उस ब्रांड को स्टैब्लिश करके 1000-2000 इंस्टॉलेशन करना, इन सब के पीछे आप लोगों की मेहनत है. आप लोगों ने प्रयास किए, आप लोगों ने बिल्ड को, ट्रस्ट को बिल्ड किया, ब्रांड को बिल्ड किया और आज ये जर्नी यहां से यहां तक आ पहुंची है. बिहाइंड एवरी न्यू क्लाइंट देयर इज अ हार्ड वर्क फॉर सेल्स पर्सन. नाम सबको दिखता है, बड़ा नाम जुड़ गया, और उसके पीछे की जो मेहनत होती है 3 महीने, 4 महीने, कभी कभी 2-2 साल एक डील को क्लोज करने में लगते हैं. तो कम से कम इस बात के लिए आप सबको अपने मन में प्राउड फील होना चाहिए कि जितने भी बड़े क्लाइंट हैं वो सब आपके बनाए हुए हैं. जितने भी बड़े बॉसेस आज फल खा रहे हैं पेड़ का, वो बीज आपके लगाए हुए हैं. सो अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए. आपने मतलब हम सब ने. We don't just close the deal. We open a new door for opportunity and trust. जब भी कोई डील क्लोज होती है, लेकिन एक दरवाजा खुलता है, एक नए ट्रस्ट का, एक नए रेफरल का, एक नए क्लाइंट का और एक नई रेवेन्यू का, जो हमें कई सालों तक एएमसी देता है, कस्टमाइज सॉल्यूशंस के पैसे देता है, साथ में रेफरल सेल भी देता है. बीज एक छोटा सा लगता है पर जब वो पेड़ बनता है तो बहुत विशाल हो जाता है. फाउंडेशन डे हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हैं, वी आर द ग्रोथ क्रिएटर्स. डेटामैन आज जहां भी है, जैसी भी पोजीशन पे है और जिस मुकाम पे है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सबकी मेहनत वही है, पर जो काम सेल्स ने किया है वो रिमार्केबल है. प्राउड करिए कि आप एक कंपनी का हिस्सा हैं और आप सेल्स के लोग हैं जिन्होंने ग्रोथ क्रिएशन में डेटामैन की बहुत हेल्प की है. कम से कम ये चीजें ऐसी हैं जिसके लिए मुझे गर्व होता है कि मैं सेल्स टीम का हिस्सा हूं और मेरी टीम आप लोग हैं जिन्होंने ताकत दी और कंपनी को यहां से यहां तक पहुंचाया. हमें क्या बनाता है एक सेल्स पर्सन? हम अच्छे सेल्स पर्सन कैसे होते हैं? आप लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं? एनीथिंग जो आपको लग रहा हो डिसएग्रीमेंट हो तो प्लीज बताइएगा. व्हाट मेक्स अस अ ग्रेट सेल्स पर्सन? नॉलेज गिव कॉन्फिडेंस, लिसनिंग बिल्ड ट्रस्ट एंड परसिस्टेंस ब्रिंग सक्सेस. जितना हमें जानकारी होती, जितनी हमारी नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, उससे क्लाइंट से बात करने में कॉन्फिडेंस आता है. आप कोई भी प्रोडक्ट लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक स्क्रिप्ट है वो बोलते जाते हैं. जो आपने नॉलेज गेन की है, जब आप क्लाइंट को बताते हैं तो कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है और उस कॉन्फिडेंस से ट्रस्ट आता है क्योंकि आप क्लाइंट की बात सुन रहे होते हैं और फिर जब अपना सोल्यूशन देते हैं तो वहां से एक सक्सेस मिलती है. एक बढ़िया सेल्समैन की यही निशानी होती है. जैसे आप इस पिक्चर को देखेंगे, मल्टीपल एक्टिविटीज है. कॉल भी करना है, प्रपोजल भी तैयार करने हैं, डेमो भी देना है, इसके अलावा मीटिंग के लिए भी जाना है. ये सारी एक्टिविटी सेल्स पर्सन एक ही टाइम पे कर रहा होता है. दैट इज व्हाट मेक्स अस अ ग्रेट सेल्स पर्सन. प्रोडक्ट नॉलेज इज योर फाउंडेशन. किसी प्रोडक्ट के बारे में आप जितना ज्यादा जानकारी रखेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही आपका क्लोजर रेशियो बढ़ेगा.
एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग आर योर टूल्स। जब आप कस्टमर की बात ध्यान से सुनते हैं, उसको लगता है कि मेरी बात अगर ये सुन रहे हैं तो मुझे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। जितना आप बोलते हैं उतना गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सबसे तीसरा, कंसिस्टेंसी एंड फॉलोअप। लगातार फॉलोअप करते रहना, लगातार क्लाइंट के बारे में बात करना, उसको सॉल्यूशन अप्रोच करना, ये हमारे सीक्रेट वेपन्स है। और ये कोई सीखता नहीं है, ये एक इनबॉर्न टैलेंट होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें फॉलोअप की, लोगों से बात कैसे करनी है, तो ये आपका बहुत मजबूत हथियार होता है। क्लाइंट का फॉलोअप इतनी बड़ी चीज है, और आप में से कई लोग ऐसे हैं, सीनियर्स भी हैं, जिनका फॉलोअप इतना स्ट्रांग रहता है कि कस्टमर उनको बाद में ऑर्डर दे ही देता है। इसलिए फॉलो और कंसिस्टेंट फॉलो बहुत जरूरी है सेल्स पर्सन के लिए। द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। अगर मैं पूछूं कि, अगर आप सबसे पूछूं कि एक फूल का नाम सोचिए दिमाग में, एक फर्नीचर का नाम सोचिए, एक कलर का नाम सोचिए, और कोई एक नंबर सोचिए। सोच लिया? एक फूल का नाम, एक कलर का नाम, एक अंक, कोई भी नंबर आप चूज कर लीजिए। आप देखेंगे जब भी इतने लोग बैठे हुए हैं, मैक्सिमम लोगों ने लाल कलर चूज किया होगा, फूल गुलाब का चूज किया होगा, और नंबर 7 चूज किया होगा। साइकोलॉजी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है आदमियों की। सेल्स करने वाला, उसको अगर ये साइकोलॉजी समझ में आती है तो उसको मालूम है सब क्लाइंट एक जैसे होते हैं। हर क्लाइंट को उसके तरीके से बस डील करना आना चाहिए। दिस इज व्हाट अबाउट साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट। वो आपसे कोई सॉल्यूशन नहीं खरीदते हैं। आप जैसे 50 सॉल्यूशन मार्केट में पड़े हैं, अगर वो उन सब प्रोडक्ट को छोड़कर आपको ऑर्डर दे रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उसको एक एश्योरेंस दिया है कि आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, और हमारे प्रोडक्ट से आपका काम बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। जब एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है तब वो आपको चेक देता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोटेशन 3 लाख की थी और सामने वाले ने 7 लाख का प्रोडक्ट खरीद लिया, या आपके कंपटीटर ने 1 लाख का प्रोडक्ट बेचा था, कोटेशन दिया था, और आपका 3 लाख का प्रोडक्ट वो सेल कर लेता है। इट इज ऑल अबाउट आप कैसे उसके अंदर सेल्फ बिलीफ को जनरेट करते हैं। जैसे आप कॉन्फिडेंस देना शुरू करते हैं कि बॉस मैं हूं ना, वैसे वैसे आपका क्लोजर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। सेल्स वालों के साथ प्रेजेंटेशन देने में और मीटिंग करने में तो एक अच्छी बात है और एक बड़ी मुश्किल बात है। अच्छी बात तो ये है कि आप सब रिलेट करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा किया है, हम लोगों ने फेस किया है। और बुरी बात यह है कि आप लोगों के पास ज्ञान बहुत है। कोई भी चीज आप बताओ, आप सोचते हो अरे ये तो संदीप महेश्वरी ने कही थी। कोई स्लाइड दिखाओ, अरे ये तो सोनू शर्मा का वीडियो देखा था, अरे ये तो विवेक बिंद्रा की रील में सुना हुआ पहले से। आप लोगों के पास ज्ञान बहुत होता है, तो ज्ञान कई बार ज्यादा देना भी मुश्किल हो जाता है। ये मुश्किल बात है। बट उन्होंने भी ये बातें कही हैं, तो उन्होंने कहीं से पढ़ के कही है, अपने एक्सपीरियंस से कही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शोकेस इज कि मार्केटिंग में जो साइकोलॉजी है वो कॉमन होती है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज। योर एटीट्यूड साउंड लाउड देन योर वर्ड्स। आपका एटीट्यूड कैसा है सेल के लिए? आप कैसे सेल्समैन हैं? लाउजी सेल्समैन हैं, जाके बैठ गए हैं, धीमे से फोन कॉल पे बात कर रहे हैं, कोई एनर्जी शो नहीं कर रहे हैं, आपकी सेल कभी नहीं होगी। सेल्स पर्सन शुड बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी स्माइली फेस। आपकी जितनी परेशानी आप घर पे रख के आइए, लेकिन जब आप डील पे जा रहे हैं तो ये मान के चलिए आप एक मिशन पे हैं, और वो मिशन तभी पूरा होगा जब आप उसका चेक लेके आएंगे। आपके एफर्ट्स को कोई नहीं देखता है, आपके रिजल्ट को देखे जाते हैं। हजारों करोड़ों लाखों लोगों के पास सेल्स फनल है, मार्केटिंग प्रपोजल्स पड़े हुए हैं करोड़ों के, लाखों के। अगर डील क्लोज नहीं हो रही है, आपने कुछ नहीं किया है। आप जो नंबर्स ला के दे रहे हैं कंपनी में, वही माइंड मैटर करता है। और सेल्स बड़ी थैंकलेस जॉब है, बहुत थैंकलेस जॉब है। आप जितना करोगे उससे कहीं ज्यादा करने की उम्मीद आपसे की जाती है। आपने आज अगर बहुत बढ़िया कोई मेहनत की और आपका टारगेट 10 लाख था, आपने 20 लाख के ऑर्डर क्लोज कर दिए, अगले महीने से वही आपका टारगेट बन जाएगा, आपका वो बेंचमार्क सेट हो जाएगा। और 20 के बाद आप 18 पहुंचोगे ना, तो भी आप फेलियर कहलाओगे। इसीलिए इसको बड़ा टफ जॉब कहा जाता है। बट इसके फायदे बहुत है सेल्स के।